इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई रही जो बोर्ड की कांग्रेस विधायिका कलावती बुरिया इंदौर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन, कोरोना से थी संक्रमित। सीएम शिवराज ने प्रदेश की जोबोट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका कलावती भूरिया के निधन पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। विधायक कलावती भूरिया के निधन पर अत्यंत दुखद समाचार मिला है। वो आत्मजन के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाली थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके जालोट के विधायक कलावती के निधन पर दुख प्रकट किया और ट्वीट करके लिखा कि कलावती जाबुआ अलीराजपुर की कांग्रेस की स्तंभ रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट करके विधायक कलावती भूरिया को दी श्रद्धांजलि और उन्होंने दुख प्रकट किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक, महामारी के खिलाफ जंग पर मंथन। ग्वालियर में देर रात ऑक्सीजन की कमी से जयारोग्य अस्पताल में आईसीयू बेड में 2 लोगों की मौत हो गई। आनंद फानन में डॉक्टर्स, प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, विधायक प्रवीण पाठक और विधायक सतीश भी मौके पर पहुंचे। मंत्री तोमर ने इलाज और सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ को दिए निर्देश, तो वहीं मंत्री और विधायकों ने मरीज और उनके परिजनों को फोन पर बातचीत की। कोविड प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जयारोग्य अस्पताल के आईसीयू में मरीजों की शिफ्टिंग की व्यवस्था की और जायजा लिया और मरीजों को जल्द स्वस्थ होने का भरोसा दिया। ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी के चलते कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और विधायक प्रवीण पाठक भी जयारोग्य अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड के भर्ती मरीजों से बेहतर इलाज और सुविधा मुहैया करवाने का प्रयास किया। भोपाल में भारतीय रेल द्वारा 20 कोविड केयर कोचेस की व्यवस्था की गई, जिसमें 320 बेड होंगे और ये कोचेस 25 अप्रैल तक के पूरी तरीके से कार्य करने का आरंभ करेगी। दमोह में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, शहर के विश्राम घाटों में शवों को जलाने के लिए लकड़ियों की कमी को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह शहर के विश्राम घाटों में जायजा लेने के लिए पहुंचे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि किसी भी हाल में शवों को जलाने के लिए लकड़ियों की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुक्तिधाम में अभी भी लगभग 100 क्विंटल लकड़ी का स्टॉक है। बीजापुर में एसआई मुरली अति की नक्सलियों ने हत्या करके गंगालूर के पुलशुमपारा पर जवान का शव फेंक दिया। नक्सलियों की 21 अप्रैल को जवान को पालनगर से अपहरण किया था। परिजनों ने मीडिया के माध्यम से नक्सलियों को रिहा करने की गुहार लगाई। इसके बावजूद नक्सलियों ने जवान की हत्या कर दी। अपहरण जवान मुरली ताती के संबंध में पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने पर्चा जारी किया था। कांकेर में कोरोना और मौसम की दोहरी मार से परेशान किसानों को सब्जियां कचरे में फेंकनी पड़ रही है और कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों को पहले लॉकडाउन और उसके बाद बेमौसम आई बरसात का संकट झेल रहे हैं। मुरैना में आधी बिजली आने से पड़ोसी का छज्जा गिरने के बाद नीचे बैठी लड़की की मौत हो गई और लड़की दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने भासी और बचेली के बीच पैसेंजर ट्रेन को रोककर ट्रेन में बैठे यात्रियों को 26 अप्रैल को भारत बंद के
पर्चे बांटे और साथ ही नक्सलियों ने ट्रेन से भी भारत बंद के पर्चे लगाए। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने विशाखापट्टनम के किरदुल जा रही यात्री ट्रेन को निशाना बनाया। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा और बचेली के बीच नरेली ब्रिज के पास पटरी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इंजन और एक लोको बैगन पटरी से उतर गई और वहीं लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सही समय पर ब्रेक लगा दी, जिसके बाद से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसके बाद हथियारबंद नक्सलियों ने ट्रेन में चढ़कर ट्रेन में मौजूद यात्रियों के हाथों में पोस्टर थमा दिया और वहां से चलते बने। पोस्टर माओवादी संगठन के दनकारनिया स्पेशल जोनल द्वारा जारी किया गया था। दमोह के मिशन अस्पताल में अगले 3 सप्ताह में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाया गया है। समाजसेवी और आधारशिला संस्थान के निदेशक ने मिशन अस्पताल में 80 लीटर क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने का फैसला लिया। 3 सप्ताह में ये प्लांट लगकर तैयार किया जाएगा। संस्थान डॉक्टर डायरेक्टर समाज सेवी ने कहा कि आधुनिक हाईटेक प्लांट दमोह की जनता के लिए समर्पित है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों की जान बच जाएगी। ग्वालियर के बेताश अस्पताल में ऑक्सीजन की खत्म होने पर अस्पताल में के बाहर मरीजों के परिजनों ने चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद छोटा चौक, कसेरा, बाजार, बर्तन, कपड़े की दुकानों में शटर गिराकर ग्राहकों की भीड़ जमा की जा रही है। कोरोना के चलते बैतूल में पिछले 15 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। शराब की दुकानें तक बंद है। ऐसे में शराब पीने से एक युवक का सड़क पर हंगामा, सुरक्षा में लगी पुलिस को परेशान करने का तस्वीर सामने आई है। मामला बड़ौरा इलाके का है, जहां पर नशे में धुत एक शराबी ने सड़क पर ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया, तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके बाद युवक वहां से फरार हो गया। लेकिन इन सब के बीच ये साफ जाहिर हो रहा है कि चोरी छिपे जमकर शराब की बिक्री की जा रही है। पेंड्रा में हाथी ने गांव में घुसकर मचाया उत्पात। पचास रेंज के तनेरा में ग्रामीणों ने घर में और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ शहर से विधायक एवं उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश श्रीवास्तव के निधन पर दुख प्रकट किया। जनप्रतिनिधियों के रूप में उनकी सादगी, सरलता और उनकी कर्मठता अपने आप में एक मिसाल थी। उत्तराखंड में चमोली के सुमना में ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिकेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया। भारत चीन सीमा के पास स्थित नीति घाटी के सुमना क्षेत्र में आईटीबीपी की बटालियन की पोस्ट के पास ग्लेशियर टूटा है। यूएई ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर लगाया प्रतिबंध। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया फैसला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि या तो मास्क पहनो, कोविड नियमों का पालन करो या फिर लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाओ।
कोरोना वायरस की मौजूदा हालात को देखते हुए एम्स ने अगले आदेश तक एनआईए सीईटी पीजी 2021 प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी। इंडिया ने हाल ही में अपनी नई फॉक्सवैगन टाइगर एसयूवी की प्रोडक्शन स्पेस मॉडल को पेश किया है। इस मिड साइज एसयूवी की लॉन्च में अभी कुछ समय बाकी रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना हुआ बेकाबू। एमपी में 24 घंटे में 13,590 नए केसेस सामने आए। 74 मरीजों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केसेस। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 17,397 नए केसेस सामने आए। 14,284 रिकवरी हुई है तो वहीं 219 मरीजों की मौत। प्रदेश में अभी भी एक्टिव मामलों की संख्या 1,23,400 के पार। प्रदेश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,22,965 के पार पहुंचा है तो वहीं अब तक 6,993 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल रिकवरी रेट 4,92,593 के पार। महासमुंद जिले में मिले 489 कोरोना पॉजिटिव। महासमुंद में 193 और बागबाहरा में 83 केसेस सामने आए हैं। कोरबा जिले में आज मिले कोरोना के 842 नए केसेस। संक्रमितों में 499 पुरुष और 352 महिला शामिल है। रायगढ़ जिले में 1,144 नए केसेस मिले। 380 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। एक्टिव मामलों की संख्या 7,536 के पार। पेंड्रा में 299 नए केसेस सामने आए हैं। जिले में अब तक 4,266 मरीज हो चुके हैं। बलौदा बाजार में 788 नए कोरोना की पुष्टि हुई है। मरीजों की 5 मरीजों की मौत। जिले में अब तक कोरोना से 240 मरीजों की मौत। दुनिया में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14 करोड़ 62 लाख के पार। वहीं मरने वालों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस की 29,01,412 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद से कुल वैक्सीन का आंकड़ा 13 करोड़ 83,89,832 हो गया है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 24,331 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कोरोना से 348 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 37,238 नए केसेस सामने आए तो वहीं 199 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 9,77,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 66,836 नए केसेस सामने आए। 74,045 लोग डिस्चार्ज हुए तो वहीं 773 मरीजों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 7,221 नए केसेस सामने आए हैं। 9,541 रिकवर होकर घर लौटे तो वहीं 72 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 24 घंटे में 9,810 नए केसेस सामने आए। 137 मरीजों की मौत। 10,310 रिकवरी रिपोर्ट सामने आई है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 24 घंटे में 7,885 नए केसेस सामने आए। 6,531 रिकवरी और 82 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 13,776 नए केसेस सामने आए हैं। 8,078 रिकवरी और 78 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 11,766 नए केसेस सामने आए। 4,441 रिकवरी, 38 मरीजों की मौत। राजस्थान में 15,398 नए केसेस सामने आए हैं। 5,197 रिकवरी रेट,
64 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 12,876 नए केसेस सामने आए हैं, 59 मरीजों की मौत। गोवा में 24 घंटे में 1,420 नए केसेस सामने आए, इस दौरान 12 मरीजों की मौत और 596 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कर्नाटक में 24 घंटे में 26,962 नए केसेस सामने आए, 190 मरीजों की मौत हुई है। केरल में 28,447 नए केसेस सामने आए हैं, 5,663 रिकवरी और 27 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भोपाल में 26 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमितों के आंकड़े। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लागू वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान दिखी। उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। केरल में लागू वीकेंड लॉकडाउन के दौरान प्रशासन सख्त दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों ने वाहनों की जांच की, लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 मई तक के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अमेरिका में कोरोना का कोराम जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 32 करोड़ के पार हुआ। मृतकों का कुल आंकड़ा 5 लाख के पार। ब्राजील में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 42 लाख के पार, तो वहीं मृतकों का आंकड़ा 3,86,000 के पार पहुंच चुका है। फ्रांस में संक्रमितों का आंकड़ा 54,40,000 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 1,02,000 के पार पहुंचा है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मुक्ति भवन और जजमेंटल है क्या जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर डायरेक्टर ललित बहल का निधन। ललित बहल कोरोना से संक्रमित थे।